हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ फाइव में स्वागत है। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। आज हम बायनोमियल थ्योरम से जो कंसेप्ट रिलेटेड है, पहले तो हम कंसेप्ट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ जो एनडीए में प्रॉब्लम्स आई थी, इस बार जो एनडीए 1 अप्रैल में 2021 में पेपर हुआ था, आज हम उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए थे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करें। तो चलो हम पहले कंसेप्ट करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है मेनली, जैसे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ऐसे ही हम a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है तो हमें जो कैलकुलेशन है, जो बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत टाइम भी लगता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायनोमियल थ्योरम है वो जो है इन्वेंट हुई थी। तो हमने क्या करना है, आज इससे रिलेटेड पहले तो टॉपिक करेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका a प्लस बी की पावर n है तो ये किसके इक्वल होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n minus 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n minus 2 b की पावर 2, so on ncn a की पावर 0 b की पावर n। और जो nc0, nc1, nc2, nc3 so on ncn होते हैं, ये सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, जब आप किसी भी पावर को आप ओपन करते हो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, और ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये NCR का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल, वो किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन। कब तक आपने ओपन करना है इसको, जब तक 1 नहीं आ जाता। और जो फॉर्मूला यूज करते हैं n फैक्टोरियल, वो किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो हम सॉल्व करते हैं nc0, तो उसकी हमेशा जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे r की वैल्यू 0 करके, तो ये nc0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। देख लेते हैं करके nc0, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो जो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जब हम nc1 फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। और nc(n-1) वो भी किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। और ncn वो भी किसके इक्वल आता है, हमारा 1 के इक्वल आता है। तो ये चार फॉर्मूले होते हैं जो हमारे डायरेक्ट यूज होते हैं, और बाकी हम इसी की हेल्प से जो है कोएफिशिएंट्स वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो nc0 वो 1 होगा, nc1 n होगा, ncn-1 n होगा, और ncn भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला इसी से ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं और b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं x। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, तो जहां जहां हमारा a है वहां हम n पुट कर 1 पुट कर देंगे, और जहां जहां b है वहां हम x पुट कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा nc0 1 की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर 1 की पावर n माइनस 1, b की पावर x की पावर 1, यहाँ पर b की वैल्यू x है, और यहाँ पर आ जाएगी x की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 सो ऑन। ये चलता जाएगा कहां तक, ncn 1 की पावर 0 x की पावर n। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास बन के आएगा 1 प्लस x की पावर n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, nc0 ये 1 हो जाएगा, फिर nc1 x हो जाएगा, nc2 x स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन ncn x की पावर n के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 प्लस x की पावर n का जो है वो फॉर्मूला ड्राइव करके आता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ था। और हम क्या कर सकते हैं, तो जहां पर जो नोटेशन देते हैं हम, अगर आपको nc0 है तो इसका मतलब इसको हम ये भी नोटेशन दे सकते हैं, c दैट इज कॉम्बिनेशन n, 0,
सिमिलरली NC1 को क्या लिख सकते हैं CN,1 और NC2 को क्या लिख सकते हैं CN,2 सो ऑन NCN को क्या लिखते हैं CN,n। तो यहां पर जो फॉर्मूला है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बन जाएगा हमारे पास NC0 की वैल्यू है हमारे पास CN,0 प्लस CN,1 इंटू एक्स CN,2 इंटू एक्स स्क्वायर सो ऑन CN,n इंटू एक्स की पावर n। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, इसी से ड्राइव किया है तो कुछ पुट किया है। और हम क्या पुट कर सकते हैं जहां पर जो नोटेशन जनरली यूज करते हैं जहां पर सो वो किसकी इक्वल होती है, तो वो हमारा बन जाएगा तो यहां पर जो NC0 है उसको हम और क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम C0 भी जो है वो नोटेशन देते हैं। सिमिलरली NC1 को क्या देते हैं C1, NC2 को देते हैं C2 और NCN को देते हैं CN। तो हमारे पास जो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n किसकी इक्वल आ जाएगा C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर सो ऑन CNx की पावर n। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है। तो ये अलग अलग नोटेशंस हैं जो आपको पूछी दी होती हैं क्वेश्चन में, तो उसी की हेल्प से हम करते हैं। तो यहाँ पर NC0 को हम CN,0 भी लिख सकते हैं, NCN को CN,n लिखते हैं। और यहाँ पर हमने पुट कर दिया, या NC0 को क्या लिखते हैं C0 और C0 हम जहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर। वैल्यू 1 1 पुट करनी है तो यहाँ सब की जगह पे 1 आ जाएगा, सो ऑन क्या रह जाएगा Cn। तो ये बन जाएगा 2 की पावर n, ये किसके इक्वल आ जाएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 सो ऑन Cn। तो ये आपके पास इन जो बायनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है 2 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 सो ऑन Cn की इक्वल होता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक नेक्स्ट कांसेप्ट जो है, जो मेरे मेन फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से यूज होंगे, एक तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n वाला और ये एक 2 की पावर n वाला। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये तो था हमारा पावर ओपन करने का कि कैसे हम पावर n किसी की भी ओपन कर सकते हैं जब बायनोमियल मतलब दो टर्म्स की जब पावर जो है ओपन करते हैं, जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है। सो नेक्स्ट कांसेप्ट है जनरल टर्म। सो नेक्स्ट है हमारे पास जनरल टर्म a प्लस b की पावर n है, ये ऐसे रहेगा। तो जनरल टर्म जो होती है हमारी, जिसको हम t r प्लस 1 के साथ डिनोट करते हैं, मतलब r प्लस 1th टर्म कौन सी होगी, तो ये t r प्लस 1th टर्म जो होती है हमारे पास, ये होती है अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है a की प्लस पावर b, a प्लस b की पावर n है, तो ये किसके इक्वल होता है NCr a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो ये हमारे पास जनरली फॉर्मूला रहता है इसका कि tr प्लस 1 किसके इक्वल होता है NCr a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो अगर आपने मान लो 6 टर्म फाइंड आउट करनी है तो r को मुझे क्या करना पड़ेगा 5 पुट करना पड़ेगा, अगर 7 करनी है तो 6 पुट करना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसी की हेल्प से हम जो है अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट,
तो जो हमारे पास एनडीए में जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड बायनोमियल से कुछ क्वेश्चन आए थे, उससे रिलेटेड जो हमारे सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज Cn1 Cn2, ये कॉम्बिनेशन का होता है। तो हमने बायनोमियल का पहले कांसेप्ट पढ़ा है, तो उसमें हमने देखा था कि ये Cn0 Cn1 Cn2 सो ऑन Cnn की किसके इक्वल होता है 2 की पावर n के, और Nc0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर n 1 के इक्वल आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर है वो इसमें है, बट जो हमें सीरीज दी हुई है इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। तो जिसका सम 2 की पावर n 1 आ जाएगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास अगर AP हो कोई भी AR स्क्वायर सो ऑन AR n 1, तो अगर ये आपके पास कोई GP सीरीज है तो इसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू AR की पावर n 1 ओवर R 1। तो ये इसका क्या होता है, पूरे का पूरा सम होता है। A इसकी फर्स्ट टर्म होती है और R जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और ये R क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो सारी की सारी सीरीज हैं वो किसमें है, GP में है, क्योंकि सभी का जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो सबका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तो सबकी सब जो है वो GP में बनी हुई है। तो पहले हम फर्स्ट का सम का फर्स्ट टर्म जितनी है उसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 2, तो यहाँ पर R की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 2 की पावर, अब कितनी टर्म्स है, टोटल n है, तो ये बन जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n -1 और 2 -1। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 into 2 की पावर n -1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 की पावर n -1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा गलत होगा। अब सेकंड ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म 2 है, तो कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, और टोटल कितनी टर्म्स है हमारी n + 1 टर्म्स है, क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर n तक, तो ये 2 की पावर n + -1 ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n + 1 -1। तो ये ऑप्शन जो होगा बी, ये भी क्या होगा आपका इनकरेक्ट होगा। अब सी ऑप्शन पे आते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या है, ये वाली है कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 1 है, उसके बाद कितनी टर्म्स है हमारे पास, टोटल n है, तो 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 - 1, r जो कॉमन डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n - 1। तो जो सी ऑप्शन है इसका वो क्या आ रहा है, 2 की पावर n - 1। सो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 98 2021 में आया था, वो है कि C0 C1 C2 Cn आर द कोएफिशिएंट ऑफ J1 + x की पावर n के हैं, तो C1 + C2 + Cn की वैल्यू क्या होगी प्लस में। ये सारे के सारे बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सीधे जैसा है, उसमें सिर्फ नोटेशन चेंज की हुई है। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था 1 + x की पावर n का, वो किसके इक्वल था, C0 C1 x C2 x स्क्वायर सो ऑन Cn x की पावर n। तो जहां पर हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो ये 1 + 1 की पावर n हो जाएगा, C0 C1 C2 सो ऑन Cn आ जाएगा। तो यहां से 2 की पावर n बन जाएगा C0 C1 C2 सो ऑन Cn। तो C0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो C1 + C2 + सो ऑन Cn, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 की पावर n - 1। सो जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें सिर्फ इसने पूछा हुआ था C1 + C2 + सो ऑन Cn की जो वैल्यू है वो क्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड था, और क्या पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन की जो हमने मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 1 + 4x + 4x का स्क्वायर की पावर कितनी है, 5। तो यहां से देखेंगे ये क्या बन जाएगा, 1 + 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 5 पावर आ जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 2x की पावर 10 आ जाएगा। तो जो भी हमारी बायनोमियल
एक्सप्रेशन होता है, जितनी पावर होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, n+1 होती हैं। तो अगर ये n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+1। तो जहां पर n कितना है, 10 है, तो टर्म्स कितनी होगी हमारी 11 हो जाएगी। और 11 का जो मिड होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो किसी भी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11 का, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। और जो जनरल टर्म होती है tr+1 वो किसकी इक्वल होती है, ncr a की पावर n-r into x की पावर r। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है, 6 टर्म फाइंड आउट करनी है t6। तो हम r की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5+1, तो ये बन जाएगा हमारे पास nc5। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, तो 10c5 हो जाएगा। और a कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 10 - 5 हो जाएगा। और x कितना है, 2x है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 5 पावर आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा t6 और 10c5, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये 2 की पावर 5 into x की पावर 5। अब हमने मिडिल टर्म का सिर्फ कोफिशिएंट ही कैलकुलेट करना है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर के साथ जो लगा हुआ है, तो 10c5 into 2 की पावर 5। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं 10c5 को, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल into 2 की पावर 5। तो ये बन जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 की पावर 5। तो 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 5 to 10 भी कट जाएगा, और 4 के साथ 8 कट जाएगा, और 3 के साथ 2 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 9 into 2 into 7 into 2 into 2 की पावर 5। तो ये आ जाएगा 9 into 7 into 2 की पावर 7। तो ये बन जाएगा 63 into, और ये हमारे पास आ जाएगा 128। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8064 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वो कितना आ जाएगा, 8064। सो ऑप्शन नंबर जो ये है ये करेक्ट होगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा हुआ था, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो ये सभी की सभी n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हम बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। 1 plus x की पावर 2 n है, तो n नेचुरल नंबर सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो n 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर 1 plus x की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। वो किसकी इक्वल होता है, 1 plus 2x plus x स्क्वायर। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 plus 1, वो कितना है हमारे पास 2। तो जहां पर जो ऑप्शन है फर्स्ट वो 1 है, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है 2। तो 2 है, ये ऑप्शन में आएगा। n की वैल्यू 1 आएगी, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल होगा। और d n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। अब सिमिलरली n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, 1 plus x की पावर 2 into 2 दैट इज 1 plus x की पावर 4। तो जो बायनोमियल एक्सप्रेशन था, जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो वो क्या होता है, 4c0 plus 4c1x 4c2 x square 4c3 x cube 4c4 x की पावर 4। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखना है। तो 4c0 मतलब nc0 वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। 4c4 वो भी किसकी इक्वल होता है, ncn वो भी 1 की इक्वल होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, 2। तो यहाँ पर 2n कितना बन जाएगा, 4। तो डी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट इनकरेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका लास्ट ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका जो सम आएगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट्स का, वो कितना आएगा हमारे पास, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे जो हमारे एनडीए में जो पेपर हुआ था अप्रैल में 2021 में, उसमें पूछे गए थे। कुछ कोएफिशिएंट्स से रिलेशन पूछे हुए थे, जिसमें सम पूछा हुआ था या मिडिल टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो हमने यहाँ क्या करा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा।
तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी जो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा एनडीए का, जो सितंबर में पॉसिबली हो सकता है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।